अम्मी जान, हमने आज तक कभी आप गुनाह नहीं किए, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि हम बख्शी बानो को माफ कर दे तो हमें माफ करिए। हम एक गद्दार को माफ नहीं करेंगे, खासकर उस गद्दार को जिसने हमारी बेगम को बदनाम करने की कोशिश की है। फूफी जान, आप हमारे वालिद साहब जन्नत मकानी शहंशाह हुमायूं साहब की जिंदगी पर हुमायूंनामा लिख रही हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या हुजूर किसी गद्दार को माफ करेंगे? अगर मरहूम भाईजान हुमायूं की नजर से देखें तो एक बादशाह को एक गुनहगार को सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा उसके गुनाह के मुताबिक होनी चाहिए। किसी को भी उसके गुनाह से ज्यादा सजा देना इंसाफ नहीं है जलाल। रुकैया बेगम, अब बेगम खां से इंसाफ पसंद है। आप हमें बताइए कि शरीफुद्दीन और बख्शी बानो के मामले में हमें बख्शी बानो को माफ करना चाहिए। शहंशाह, इंसाफ करना आपके हक में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कि उनके जहन में आपको नुकसान पहुंचाने की बात हरगिज नहीं थी। आप क्यों चुप है सलीमा बेगम? आप भी बता दीजिए। आप ही कह रहा है, कह दीजिए कि एक गद्दार को सजा देने का हमारा फैसला गलत है। कह दीजिए हमें बख्शी बानो को माफ कर देना चाहिए। कह दीजिए कि एक गद्दार की वजह से, चूंकि वो हमारी बहन है, हमें मुगल कानून को बदल देना चाहिए। हम बख्शी बानो के बारे में तो नहीं शहंशाह, लेकिन हम उस खातून के बारे में जरूर बात करेंगे जो माँ बनने वाली है। इस वक्त एक औरत को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद एक शहंशाह होने के नाते आपको बख्शी बानो को माफ करना गलत लगे, लेकिन जरा एक भाई होने के नाते सोच कर देखिए। आप समझेंगे कि गलतियां हर किसी से होती हैं और हर इंसान को दूसरा मौका पाने का हक है। हमने आप सबकी बात सुनी और हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारा वही फैसला है अम्मी जान। लेकिन जलाल, बख्शी बानो तुम्हारी बहन है। इस वक्त उसे तुम्हारी, हमारी, हम सबकी बहुत जरूरत है। अम्मी जान, हमें ये फैसला बताओ, शहंशाह किया है, हम अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। माफ कीजिएगा जलाल, हम कुछ कहना चाहेंगे। हम मानते हैं कि बख्शी बानो ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन बख्शी बानो के इस वक्त जो भी हालात है उसमें उनके साथ इस तरह का कड़ा सुलूक करना गलती ही होगा। तो कहीं ऐसा ना हो हमारे इस कड़े रवैये से, कड़े सुलूक से बख्शी बानो कुछ गलत कदम उठाने में मजबूर ना हो जाए। बड़ी अम्मी, ये एक शहंशाह का फैसला है, फिर चाहे एक भाई को कितनी तकलीफ क्यों ना हो, ये कानून नहीं बदलेगा। लगता है यहाँ आने से पहले ही आप तय कर चुके हैं कि आपका फैसला क्या है। हमें लगता है कि इस मामले पर बहस करके अब कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इजाजत दीजिए शहंशाह, खुदा हाफिज। इनसे अब बात करना मुनासिब नहीं होगा। हम मानते हैं रुकैया बेगम कि एक शहंशाह इस मामले में बख्शी बानो को माफ करना नहीं चाहते, लेकिन हमने महसूस किया है अम्मी जान की एक भाई इस मामले में जरूर थोड़ा परेशान थे। माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, लेकिन जलाल के पास दिल ही नहीं है। वो अपने फैसले कभी भी दिल से नहीं लेते। हाँ सलीमा बेगम, अगर हम शहंशाह से इस बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अम्मी जान, आप लोग जाइए, हमारा मन नहीं मान रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक प्रयास और करना चाहिए। बेगम जोधा, आपने भी देखा और हमने भी देखा और हम सब ने एक साथ सुना शहंशाह ने क्या कहा। जब शहंशाह ने मलिका आजम की बात को ठुकरा दिया, उनकी दरख्वास्त को नहीं कबूला, तो हमें नहीं लगता कि आपके वहां जाने से और उनसे बात करने से कोई फायदा होगा। शायद जोधा बेगम को लगता है कि शहंशाह पर इनकी बात का असर हमारी बातों से ज्यादा होगा। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम, अभी तक हम सब ने एक शहंशाह से बात की है, परंतु अब हम एक भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। बख्शी बानो हमारी तरह इस परिवार की सदस्य है और उनकी पीड़ा हम नहीं सह सकते। ठीक है जोधा बेगम, हम नहीं जानते अंजाम क्या होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहती हैं तो जरूर कीजिए।
कुल्हाड़ी की 100 मार से एक पेड़ कटता है। हो सकता है कि ये कोशिश 100वीं कोशिश हो। अल्लाह करे इस बार जलाल समझ जाए। कुछ नहीं होगा अम्मी जान। जोधा बेगम जिस तरह गई है वैसे ही उल्टे पांव लौट भी जाएंगी। हमें तो डर है कि कहीं एक गुनहगार की पैरवी करने के लिए जलाल उन्हें सजा ना दे दे। शहंशाह, बख्शी बानो गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। हम आज सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमारा और बख्शी बानो का किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा। शहंशाह, जोधा बेगम, हम पहले ही सबके सामने कह चुके हैं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। फिर आप इतने विचलित क्यों हैं? इस न्याय के तराजू के सामने आप तभी आते हैं जब आप बहुत विचलित होते हैं। और हम जानते हैं कि आप विचलित क्यों हैं, क्योंकि अंततः बख्शी बानो आपकी बहन ही है ना। मगर इंसाफ कोई रिश्ता नहीं देखता है जोधा बेगम। इंसाफ अंधा होता है, वो गुनहगार को सजा देता है और मजलूम को राहत। और बख्शी बानो हमारी गुनहगार है। तो जब हमने बख्शी बानो को क्षमा कर दिया है शहंशाह, तो आप अपने मन में बोझ लेकर क्यों बैठे हैं? हम जानते हैं कि आप बख्शी बानो से बहुत प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के खातिर हम आपसे विनती करते हैं शहंशाह, आप एक बार पुनः इस निर्णय पर विचार कीजिए। ऐसे निष्ठुर बनकर आप हमारे साथ भी अन्याय कर रहे हैं शहंशाह, क्योंकि हमसे बख्शी बानो की पीड़ा सहन नहीं होती है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक बार पुनः विचार कीजिए अपने इस निर्णय पर। आगे जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। बख्शी, अब ठीक तो है? कोई है यहाँ? तुम लोगों को यहाँ बख्शी बानो की देखभाल के लिए रखा गया। जब जरूरत पड़ी तो कहां थे तुम लोग? ध्यान रहे, अगर बख्शी बानो की सेहत के साथ जरा सा भी खिलवाड़ हुआ तो हम तुम सबको जिंदा चुनवा देंगे। जाओ यहाँ से। और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं बख्शी? आप पर होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप हर बार गलतियां करती हैं, ठीक है, हम हर बार आपको माफ कर देते हैं, लेकिन अब आप मां बनने वाली हैं और हम मामू जान। लेकिन अब अगर आपसे कोई गलती हुई तो हम जिंदगी भर आपको माफ नहीं करेंगे, समझिए आप? हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाईजान। ऐसी हालत में रोते नहीं है बख्शी। और जब जोधा बेगम ने तुम्हें माफ कर दिया है तो हमें कोई हक नहीं है तुम पर गुस्सा होने का। आप पहले क्यों नहीं आए भाईजान? आपको नहीं पता, हर पल हमने आपको याद किया। कितना कोसते थे हम अपने आप को कि क्यों हमने ऐसी कोई हरकत की जिससे हमारे भाईजान हमसे दूर हो गए। हम आपसे दूर नहीं थे बख्शी, हम तब भी, आज भी और हमेशा आपके साथ रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।